नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आगाज हो चुका है। पीएम मोदी ने समिट का उद्घाटन कर यहां लगाई गई विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और यहां मौजूद शिल्पकारों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनेंगे। ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियों को बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश का अभूतपूर्व माहौल बना है। 35 लाख करोड़ से ज़्यादा के एमओयू किए जा चुके हैं। राज्य की नई विकास यात्रा में सभी अपना साथ दें। इसके पहले प्रधानमंत्री ने रिमोट से बटन दबाकर समिट का शुभारंभ किया। आज शाम 4 से 5 बजे समिट में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का सेशन शुरू होगा। महिंद्रा ग्रुप के आनंद महिंद्रा ने समिट में कहा कि राजस्थान के साथ हमारी कंपनी का इतिहास वास्तव में बहुत लंबा है। हम 2002 से जयपुर के पास ट्रैक्टर का निर्माण कर रहे हैं। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर विदेशी निवेशकों के लिए एक चुंबक साबित हुआ है। शुरुआत से ही 143 कंपनियों ने 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। 63,000 नौकरियां दी गई हैं और 23,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। यह समिट उन सभी निवेशकों के लिए है जो राजस्थान आना चाहते हैं, चाहे विनिर्माण हो या सेवाएं। राजस्थान एक प्लग एंड प्ले स्थल है जो आपको अपनी व्यावसायिक रणनीति को तुरंत आगे बढ़ाने की अनुमति देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान की विकास यात्रा में आज एक और अहम दिन है। देश और दुनिया से बड़ी संख्या में डेलीगेट्स यहां पधारे हैं। मैं राजस्थान की बीजेपी सरकार को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई दूंगा। आज दुनिया का हर एक्सपर्ट भारत को लेकर बहुत उत्साहित है। 10 सालों में भारत का एक्सपोर्ट एडीआई भी दोगुना से ज़्यादा हुआ है। डेमोग्राफी और डिजिटल पावर क्या होती है, यह भारत को देखकर पता चलता है। डेमोक्रेटिक रहते हुए मानवता का कल्याण भारत का मूल चरित्र है। भारत के इन पुरातन संस्कारों को भारत की युवा शक्ति आगे बढ़ा रही है। भारत की डेटा पावर के बारे में आप सभी जानते हैं कि सभी सेक्टरों में डेटा का कितना महत्व है। यहाँ टेक और डेटा से चलने वाली सदी है। भारत ने दुनिया को डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डेटा की ताकत को दिखाया है। उन्होंने कहा कि जब राजस्थान विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा तो देश को भी नई ऊंचाई मिलेगी। आज़ादी के बाद सरकारों की प्राथमिकता न देश का विकास था और न ही विरासत। राजस्थान इसका सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन राजस्थान समय के साथ खुद को रिफाइन करना जानता है। राजस्थान के लोगों ने यहां भारी बहुमत से बीजेपी की रिस्पॉन्सिव और रिफॉर्म की सरकार बनाई है। भजन लाल जी जिस उत्साह से राजस्थान के तेज विकास में जुटे हैं वह प्रशंसनीय है। क्राइम और करप्शन को कंट्रोल करने में यहाँ की सरकार जो तत्परता दिखा रही है वह प्रशंसनीय है। पीएम मोदी ने कहा कि रोड से लेकर रेल तक राजस्थान के पास बहुत कुछ है। राजस्थान की एक और विशेषता है, यहाँ सीखने का गुण है। भारत के खनिज भंडार का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में है। राजस्थान दिल्ली और मुंबई जैसी 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है। राजस्थान निवेश के लिए बेहतरीन सेक्टर है। हम यहाँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का विकास कर रहे हैं, एयर कार्गो पोर्ट विकसित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अनेक देशों के पर्यटकों को जो ई वीज़ा की सुविधा दी है, इससे यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। भारत के वाइब्रेंस विलेज जैसे कार्यक्रमों से भी राजस्थान को फायदा होगा। आज दुनिया को ऐसी अर्थव्यवस्था की जरूरत है जो बड़े से बड़े संकट में भी मजबूती से चलता रहे। इसके लिए भारत में व्यापक मैन्युफैक्चरिंग होना जरूरी है। भारत को लो कास्ट मैन्युफैक्चरिंग पर बल दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान में भी ऑटोमेटिव और ऑटो कंपोनेंट का अच्छा बेस तैयार हो चुका है। मैं सभी निवेशकों से आग्रह करूंगा कि राजस्थान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी एक्सप्लोर करें। यहाँ एमएसएमई कॉन्क्लेव होने जा रहा है। मुझे खुशी है कि राजस्थान में नई सरकार कुछ ही समय में नई एमएसएमई नीतियां लेकर आई है। उन्होंने कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत के नए सफर पर चल चुके हैं। इसका विजन और इम्पैक्ट दोनों ग्लोबल है। केंद्र ने 5 करोड़ एमएसएमई को फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ा है। इस क्षेत्र में राजस्थान टॉप 5 राज्यों में एक है और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के लिए सेक्टर और फैक्टर को एक साथ बढ़ावा दे रहे हैं।
समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान पर्यटन का केंद्र है। ये दुनिया के उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां लोग शादी और जीवन के अन्य पलों को यादगार बनाने के लिए आते हैं। राजस्थान सरकार पर्यटन केंद्रों को बहुत अच्छी कनेक्टिविटी से जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत में 2014 से 2024 के बीच 7 करोड़ लोग पर्यटन के लिए आए हैं। भारत ने पर्यटकों को ई वीज़ा की सुविधा दी है। इससे विदेशी मेहमानों को मदद मिल रही है। समिट में मौजूद निवेशकों को इंगित करते हुए पीएम ने कहा, राजस्थान के पास सभी तरह का टूरिज्म बढ़ाने का स्कोप है। इसमें निवेश आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आरपीडी न्यूज, जयपुर।